वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा, वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ऐसे चाहती हूँ, ऐसे आगे ना हो ज़्यादा। और हाँ बस, हाँ वही ना, नहीं जहाँ से ऊपर है बस यहाँ ऐसे हो जाता है ना वो शायद। ओम शांति। सब रूहानी मस्ती में मस्त प्यारे बाबा की आज्ञाओं का पालन करते हुए चल रहे होंगे। बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपना चार्ट रखो। चलो इतना ही रख लो कि खाना खाना शुरू किया तो योग लगाया, खाना खाते समय बीच में याद आई, किचन में गए काम शुरू किया तो बाबा को याद किया, किचन के काम करते हुए बाबा की याद आई। मानो मोटे मोटी बातों में ही याद करके देखो याद का चार्ट कैसा रहा। चलो सूक्ष्म नहीं, छोटा छोटा नहीं कर सकते, मोटी मोटी बातों कर सकते हैं। तो बाबा हम बच्चों को सचेत करते हैं। और आज तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। बाबा ने कहा आपका स्वभाव बड़ा इजी होना चाहिए। कैसे इजी होना चाहिए? बाप समान। बाबा प्यार का सागर है, स्नेह का सागर है, रहम दिल है, शांति का दाता है। वो हमारी गलतियों को भी क्षमा करके भी हमारे में गुण देखता है, हमारी कमज़ोरियों को भुला कर भी हमको सेवाओं में लगाते हैं। अब मान लीजिए किसी मनुष्य के स्वभाव को जानना संभव नहीं होगा, किसी का स्वभाव इतना इजी नहीं होता, तो सोचते इस समय फ़ोन करें, पता नहीं इनको अच्छा लगे कि बुरा। इनको आने पर इस जगह पर बिठाएं, पता नहीं इनको ठीक लगे कि नहीं। इनको खाना इन बर्तनों में खिलाएं, पता नहीं इनको अच्छा लगता हो कि नहीं। इनको फलां बात कहें, पता नहीं इनको ये बात मेरी पसंद आए कि नहीं। हमेशा डाउट बना रहे, क्योंकि मनुष्य अपने प्रकार का है। इसका स्वभाव पता नहीं किस समय कैसा और किस समय कैसा है। तो बाबा ने आज हम बच्चों को आज्ञा दी कि मीठे बच्चे, अपना स्वभाव समान कैसे बनाना है? अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। बाबा भोले भंडारी हैं, कितनी वो अच्छी कहानी सुनाते हैं। भाई भगत चढ़ा है शिवलिंग की पिंडी पर चढ़ के, वो चोर है, उतार रहा है घंटा, और कहते हैं जी शिव जी तो राजी हो गए। अरे दुनिया तो फल फूल चढ़ाती, तो पूरा ही मेरे ऊपर चढ़ गया।
ये भाव बताया गया कि इतना इजी स्वभाव है, इतनी इजी नेचर है कि किसी बात को बुरा नहीं मनाते, उसका पॉजिटिव सोचते। तो जो सकारात्मक बुद्धि वाले होते हैं वो किसी के कहने के भाव को, शब्दों को नहीं पकड़ते, उनकी भावनाओं को और भावों को कैच करते और अपनी सकारात्मक चिंतन से हर चीज़ का सुख लेते हैं और दूसरों को भी खुशी की फीलिंग देते। तो बाबा ने कहा अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ, तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। किस चीज़ का घमंड है? क्या अपना ये धन कमाया, रात दिन मेहनत लग के, आज चले जाए सब रह जाएगा। ठीक है इस्तेमाल कीजिए। घमंड से दूसरों को नीचा दिखाना और अपने को ऊंचा बताना और उससे अपने संस्कारों को मिक्स ना होने देना, श्रेष्ठता को समाप्त कर देना, ये तो सत्यता नहीं। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कोई भी घमंड नहीं होना चाहिए, ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। हर बात तो ज्ञान से समझे, ये बात क्या और कैसी। एक मनुष्य मंद बुद्धि है, आप तीक्ष्ण बुद्धि हो, अब उससे नफरत करो। अब मालूम है विश्व एक ड्रामा है, ड्रामा के एक्टर भिन्न भिन्न पार्ट अदा करने वाले हैं। किसी का मंद बुद्धि का रोल भी होता है, किसी का तीक्ष्ण बुद्धि का रोल है। किसी के रोल से नफरत क्यों करते हो? अपना रोल एक्यूरेट करो और दूसरे के रोल को देख करके साक्षी बन करके अपने जीवन में एंजॉय करो। यही तो बाबा हमको सिखाते हैं। और अभिमान नहीं, कोई भी बात का अभिमान आ गया, अपने पद का, पोजीशन का, योग्यताओं का, सुंदरता का, धन का, संतान का नहीं, ये अभिमान पता नहीं किस समय क्या हो जाए। आप सोचिए जो आज की दशा है, क्या हम सोच सकते थे कि ऐसा कभी होगा? अब 10 दिन बंद है, 15 दिन बंद है, 15 दिन और बंद है, क्या समझते हैं? हाउस अरेस्ट कहते थे, हम सभी ने अपने आप हाउस अरेस्ट किया। किस लिए? अपने बचाव करने के लिए। तो ये समझते तो नहीं थे ना ऐसा कभी होगा। किस चीज़ का अभिमान करें? आज ये काया अच्छी है, कल पता नहीं क्या हो जाएगा। आज ये पद है, कल पता नहीं पद कहाँ चला जाएगा। आज ये संतान अच्छी है, कल पता नहीं संतान की बुद्धि फिर जाती है। कुछ नहीं पता चलता किस समय क्या होता है। तो अभिमान किस चीज़ का? तो बाबा बच्चों को ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो, ये सार रूप में समझा रहे हैं। प्रश्न है, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी। कैसे? एक तो बेबी है लेकिन बेबी से भी बेबी। बाबा ने कहा कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तो बाबा ने बेबी से भी बेबी कहता है, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाते हैं उसे तुम भूल क्यों जाते हो? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते भी बाबा को याद करना है। काम हो रहा है लेकिन साथी को कभी भूल ना जाए, सदा कंबाइंड बन के रहें। मैं अकेली हूँ ही नहीं, हैं ही हम दोनों इकट्ठे। खाएंगे तो इकट्ठे खाएंगे, घूमेंगे इकट्ठे घूमेंगे, काम करेंगे इकट्ठा करेंगे। इतना कंबाइंड स्वरूप एक बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। फिर ये अभ्यस्त हो जाएंगे तो नेचुरल स्टेज बन जाएगी। ओम शांति। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है, क्योंकि हमेशा श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र बाबा रखते हैं। बच्चे ये भी जानते हैं
कि बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है। वहाँ तो भले बूढ़े होते हैं तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे। तो ये भी जानते हैं इनको ये खुशी है इस साकार में जिसमें स्वयं सर्वशक्तिवान आए हैं। चाहे बूढ़ा तन है लेकिन इनको खुशी है कि हम ये बनने वाले हैं। इशारा है वही श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहो, श्री कृष्ण बचपन का स्वरूप कहो, हम ये बनने वाले हैं। बच्चों जैसी चलन हो जाती है, कभी कभी दिल करता है जैसे मैं छोटा बच्चा हो गया, ऐसा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हो। बच्चों मिसल इजी रहते हैं, घमंड आदि कुछ नहीं है, ज्ञान की बुद्धि है। जैसे इनको है वही तुम बच्चों को भी होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, हम ये बनेंगे, तो तुम बच्चों को ये खुशी अंदर में होनी चाहिए कि जो पढ़ाई स्वयं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान हमको पढ़ा रहे हैं, ये वो पढ़ाई है जिससे नर श्री नारायण बनेगा और नारी श्री लक्ष्मी बनेगी। ये हम बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हम शरीर छोड़ जाकर ये बनेंगे। राजयोग सीख रहे हैं, छोटे बच्चे अथवा बड़े सब शरीर छोड़ेंगे और सबके लिए पढ़ाई एक ही है। ये भी कहते हैं जिस साकार तन में आए हैं बाबा, वो भी कहते हैं हम राजयोग सीखते हैं फिर हम जाकर प्रिंस बनेंगे। तुम भी कहते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। अंत मते सोगते हो जाएगी। बुद्धि में ये निश्चय है हम बैगर से प्रिंस बनने वाले हैं। ये बैगर दुनिया ही खत्म होनी, ये दुनिया ही नहीं रहेगी। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ सब प्रिंस एंड प्रिंसेस होंगे। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है। ये बाबा कहते हैं हमको तो बनना है ना। हम पढ़ रहे हैं ये बनने के लिए। विश्वास है, निश्चय है कि हम ये पढ़ रहे हैं ये बनने के लिए। राजयोग है ना। बच्चे भी कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे मुख में गुलाब, ये इम्तिहान भी प्रिंस प्रिंसेस बनने का है। यहाँ जो भी परीक्षा है वो प्रिंस प्रिंसेस बनने वाली परीक्षाएं हैं। नॉलेज तो बड़ी सहज है। बाबा को याद करना है और भविष्य वर्षों को याद करना है। इस याद करने में ही मेहनत है। इस याद में रहेंगे तो फिर अंत मते सोगते हो जाएगी। सन्यासी लोग मिसाल देते हैं क्या, कोई कहते हैं मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, तो सचमुच समझने लगा वह है सब फालतू बातें। यहाँ तो रिलीजन की बात है तो बाप बच्चों को समझाते मानो हमारा रिलीजन, हमारा धर्म, आत्मा का स्वधर्म क्या है। हमारा स्वधर्म ही शांत, स्वधर्म ही पवित्र है। ये नहीं कि भैंस हूँ नहीं और भैंस समझ लिया। रियली मैं तो हूँ ही शांत, हूँ ही पवित्र। जो हूँ वही समझना, ये तो कोई नकली बात नहीं है, असलियत है। असलियत को भूलकर नकलियत में हम चल रहे हैं। तो बाबा हमको पुनः सत्यता में ले चलना चाहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं ज्ञान तो बड़ा सहज है परंतु याद में मेहनत है। बाबा अक्सर कहते हैं तुम तो बेबी हो। तो बच्चों को उलहने आते हैं हम बेबी हैं। बाबा कहते हैं हाँ बेबी हो।
भले ज्ञान तो बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी में सर्विस बहुत अच्छी करते हो, रात दिन सर्विस में लग जाते हो, फिर भी बेबी कह देता हूँ। क्यों? बाप कहते हैं ये ब्रह्मा भी बेबी है। चलो, बाबा ने कहा तुम बेबी हो, ये ब्रह्मा भी बेबी है। ये बाबा कहते हैं तुम हमारे से भी बड़े हो, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं। जिनके माथे मामला, नींद कहाँ से आए? सब ख्यालात रहते हैं। कितने समाचार बाबा के पास आते हैं, क्योंकि शिव बाबा तो पति से पावन करने आया है, लेकिन प्रॉब्लम्स, समस्याएं, उनके सब समाचार तो बाबा को मिलते हैं, साकार बाबा को मिलते हैं। जिसको शिव बाबा ने कहा ये अनुभवी है, ये आपको उसका हल बताएगा, मैं तो पति से पावन होने की युक्ति बताने आया हूँ। भले बाबा सब मदद करते हैं, लेकिन साकार बाबा के ऊपर ये सारी जिम्मेवारी डाली बाबा ने। कितने समाचार बाबा के पास आते हैं, इसलिए फिर सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करते हैं। वर्षा तो उनसे ही पाना है, तो बाप को याद करना है। सब बच्चों को रोज समझाता हूँ, मीठे बच्चों, तुम याद की यात्रा में बहुत कमज़ोर हो। ज्ञान में भले अच्छे हो, परंतु हर एक अपने दिल से पूछे मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ। अच्छा, दिन में बहुत काम आदि में बिजी रहते हो, यूँ तो काम करते भी याद में रह सकते हैं। कहावत भी है ना, हथकार दे दिल यार दे। हाथों से काम करो, बुद्धि तो वहाँ लगी रहे। जैसे भक्ति मार्ग में भले पूजा करते रहते हैं, बुद्धि औरों तरफ धंधे आदि में चली जाती है। अथवा कोई स्त्री का पति विलायत में होगा तो उनकी बुद्धि वहाँ चली जाएगी, जिससे जास्ती कनेक्शन है। तो भले सर्विस अच्छी करते हैं, फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। क्यों? बहुत बच्चे लिखते हैं हम बाबा की याद भूल जाते हैं। अरे बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते, तुम तो बेबी से भी बेबी हो। जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, वे तुम्हारा बाप टीचर गुरु है, तुम उनको भूल जाते हो। देखो कितने आश्चर्य की बात है, आश्चर्य का चिन्ह है यहाँ। जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल बाप को भेज देते हैं, बाबा उन्हें ही अपनी राय देते हैं। बच्चों को बताना चाहिए हम बाप को कैसे याद करते हैं, कब याद करते हैं, फिर बाबा राय देंगे। बाबा समझ जाएंगे इनकी ये सर्विस है, ये संसार, इनको कितनी फुर्सत रह सकती है, बाबा जान जाएंगे। गवर्नमेंट की नौकरी वाले को फुर्सत बहुत रहती, काम थोड़ा हल्का हुआ, बाबा को याद करते रहो। घूमते फिरते भी बाबा को याद करो। बाबा टाइम भी देते हैं। अच्छा, रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठकर याद करो। 9 बजे सोए बहुत है, 10, 11, 12, 1, 2, चलो 3 से इतने घंटे सो लिया। यहाँ आकर बैठ जाओ, हाल में बैठो आकर। परंतु ये भी बैठने की आदत बाबा नहीं डालते हैं। याद तो चलते फिरते भी रह सकती है और कर सकते हैं चलते फिरते भी। यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत है। जब मधुबन आते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत फुर्सत है, बिछा बिछाया बिछोना मिलता है, बना बनाया खाना मिलता है, क्लास में कुर्सी बिछी बिछाई मिलती है। कोई मेहनत की करने की वहाँ बात नहीं है, ना सब्जी लानी है ना आटा की चिंता है। पहले तुम एकांत में पहाड़ों में जाकर बैठते थे,
बाप को याद तो जरूर करना है, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाबा को याद नहीं कर सकते हो तो जैसे बेबी से भी बेबी ठहरे ना, सारा मदार याद पर है। पतित पावन बाप को याद करने की मेहनत है। नॉलेज तो बहुत सहज है, ये भी जानते हैं, यहाँ आकर समझेंगे भी वही जो कल पहले आए होंगे। बच्चों को डायरेक्शन मिलते रहते हैं, कोशिश यही करनी है हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं है। बाबा को बता सकते हो, बाबा हमारा ये धंधा होने के कारण अथवा ये कार्य होने के कारण हम याद नहीं कर सकता। स्पष्ट बताएं बाबा को, बाबा फट से राय देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो। तुम्हारा सारा मदार याद पर है। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं, किसको खुश कर देते हैं, परंतु योग है नहीं। बाप को याद करना है ये समझते हुए भी फिर भूल जाते हैं। इसमें ही मेहनत है। आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रहेगी। अंदर में खुशी होगी, हम बाबा से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे, ऐसे बाबा को इतने प्यार से याद करें। सुबह को उठकर ऐसे बाप को याद में बैठ जाओ, फिर थक जाते हो, अच्छा याद में लेट जाओ। सब युक्तियां बाबा बताते हैं। चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो तो बाबा कहेंगे अच्छा रात को निष्ठा में बैठो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए, बैठ जाओ मेरी याद में एक टिक होकर, कुछ जमा हो जाए। परंतु ये जबरदस्ती एक जगह बैठना हठ योग हो जाता है। तुम्हारा तो सहज मार्ग है। रोटी खाते हो बाबा को याद करो। हम बाबा द्वारा विश्व का मालिक बन रहे हैं, ये याद आए। अपने साथ बातें करते रहो, मैं इस पढ़ाई से ये बनता हूं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। तुम्हारी सब्जेक्ट ही थोड़ी है। बाबा कितना थोड़ा समझाते हैं। कोई भी बात ना समझो तो बाबा से पूछो। अपने को आत्मा समझना है, ये शरीर 5 भूतों का है। मैं शरीर हूँ ऐसा कहना गोया अपने को भूत समझना है। यह है आसुरी दुनिया, वह है देवी दुनिया। यहाँ सब देह अभिमानी हैं, अपनी आत्मा को कोई भी जानते नहीं। रॉन्ग और राइट तो होता है ना। हम आत्मा अविनाशी हैं, ये समझना राइट है, और अपने को विनाशी शरीर समझना रॉन्ग हो जाता है। देह का बड़ा अहंकार है। अब बाप कहते हैं देह को भूलो, आत्म अभिमानी बनो। इसमें है मेहनत। 84 जन्म लेते हो, अब घर चलना है। तुमको ही इजी लगता है, तुम्हारे 84 जन्म है। जिनके 84 जन्म है उनको ये बात इजी लगती है, ठीक है अब तो घर चलना है, बाबा को याद करना है। सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के 84 जन्म हैं, करेक्ट करके लिखना होता है। बच्चे पढ़ते रहते हैं,
करेक्शन होती रहती है। उस पढ़ाई में नंबरवार होते हैं ना। कम पढ़ेंगे तो पगार भी कम मिलेगा, पैसा भी कम मिलेगा। अब तुम बच्चे बाबा पास आए हो सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की अमर कथा सुनने के लिए। ये मृत्यु लोक अब खत्म होना है, हमको अमर लोक में जाना है। अभी तुम बच्चों को ये चिंता लग जानी चाहिए। कौन सी? वैसे चिंता को बाबा कहते हैं नहीं लगाओ, लेकिन ये चिंता लग जानी चाहिए कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान, हमें पति से पावन बनना है। पतित पावन बाप सभी बच्चों को एक ही युक्ति बताते हैं, सिर्फ कहते हैं बाबा को याद करो, चार्ट रखो तो तुमको बहुत खुशी होगी। अब तुमको ज्ञान है, दुनिया तो घोर अंधेरे में है, तुमको अब रोशनी मिलती है, तुम त्रिनेत्री हो, त्रिकालदर्शी बन रहे हो। बहुत ऐसे भी मनुष्य हैं जो कहते हैं ज्ञान तो जहाँ तहाँ मिलता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे बोल देते हैं। अरे ये ज्ञान कोई को मिलता ही नहीं। अगर वहाँ ज्ञान मिलता भी है फिर भी करते तो कुछ नहीं हो। चलो मिलता भी सही, किया क्या आपने ज्ञान देकर? नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ करते हैं? कुछ भी नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ा आता है, शांत हो जाते हैं, वायुमंडल अच्छा रहता है। सबसे खराब वायुमंडल रहता है 10 से 12 तक, इसलिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठो, आराम से बैठो और बाबा से बातें करो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करो। किससे बात करने का मौका मिलता है? स्वयं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान से। शिव बाबा कहते हैं मेरे में ज्ञान है ना, रचता रचना का मैं तुमको टीचर बनकर पढ़ाता हूँ, तुम आत्मा बाप को याद करते रहते हो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग किसके साथ? ये भी लिखना है। आत्मा का परमात्मा के साथ योग अर्थात याद है। तुम बच्चे भी जानते हो हम ऑलराउंडर हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। यहाँ ब्राह्मण कुल के ही आएंगे, हम ब्राह्मण हैं, अभी हम देवता बनने वाले हैं। सरस्वती भी बेटी है ना, बूढ़ा भी हूँ, बहुत खुशी होती है अब यह शरीर छोड़ फिर जाकर राजा के घर जन्म लूँगा। मैं पढ़ रहा हूँ, फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम सबके ये एम ऑब्जेक्ट है, खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? मनुष्य भले क्या भी बोलते रहें, तुम्हारी खुशी क्यों गुम हो जानी चाहिए? बाप को याद ही नहीं करोगे तो नर से नारायण कैसे बनोगे? ऊंच बनना चाहिए ना, ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ। मूंझते क्यों हो? दिल होल क्यों होती है कि सभी थोड़ी राजाएं बनेंगे? क्यों इसमें दिल छोटी करते हो? ये ख्याल आया, फेल हुआ। स्कूल में बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग,
आदि पढ़ते हैं, ऐसे कहेंगे क्या कि सब बैरिस्टर थोड़ी बनेंगे? फिर तो जाएगा ही नहीं, एडमिशन ही नहीं लेगा। जब एडमिशन लिया है तो लक्ष्य क्या है कि मुझे बनना है। ये तो नहीं पढ़ते ये कहेगा सब थोड़ी बनेंगे, सब थोड़ी। अरे मैं तो बनूंगा, सब बने ना बने, मुझे तो बनना है, ऐसा प्रयत्न करेगा। नहीं पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो जरूर फेल हो जाएंगे। 16,108 की सारी माला है, तो पहले पहले कौन आएंगे? जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, एक दो से तीखा पुरुषार्थ करते तो है ना, हर एक से बढ़कर एक पुरुषार्थ करने की कोशिश करते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अभी हमें ये पुराना शरीर छोड़ घर जाना है, ये भी याद रहे तो तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। यही याद रहे, पुराना शरीर छोड़ घर जाना है, ये भी याद रहे तो भी पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि सर्व का मुक्ति जन मुक्ति दाता है ही एक बाप। आज दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्य हैं, तुम 9 लाख होंगे, सो भी अबाउट कहा जाता है, लगभग। सातयुग में और कितने होंगे? राजाई में कुछ तो आदमी चाहिए ना। ये राजाई स्थापित हो रही है और बुद्धि कहती है सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, ब्यूटीफुल, नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, ये भी सदैव फिरता रहे तो भी अच्छा है। ये खांसी आदि होती है, बाबा को साकार में खांसी होती थी कभी कभी, तो बीच में खांसी हो गई तो बाबा कहते हैं खांसी आदि होती है, ये भी कर्म भोग है, ये पुरानी जुत्ती है ना, नहीं तो वहाँ मिलनी है, यहाँ तो नहीं मिलनी नहीं है। तो मैं पुनर्जन्म तो लेता नहीं हूँ और ना कोई गर्भ में मैं जाता हूँ। फिर शिव बाबा बोलते हैं मैं पुनर्जन्म तो लेता नहीं, मैं पुनर्जन्म तो लेता नहीं, ना जन्म लेता है ना पुनर्जन्म लेता है, और ना ही कोई गर्भ में जाता हूँ, मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे शांति धाम जाना है। जैसे रात से दिन, दिन से रात जरूर होनी है, वैसे पुरानी दुनिया जरूर विनाश होनी। ये संगम युग जरूर पूरा हो, फिर सतयुग आएगा। बच्चों को फिर ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं बाबा। बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है, जो अभी बहुत कम है। इसलिए बाबा बेबी कहते हैं, बेबीपना दिखाते हैं ना, कहते हैं बाबा को याद नहीं कर सकता हूँ, तो बेबी कहेंगे ना, तुम छोटे बेबी हो, बाप को भूल जाते हो। मीठे से मीठा बाप, टीचर, गुरु, आधा कल्प का बिलवेड मोस्ट, उनको भूल जाते हो। आधा कल्प दुख में तुम उनको याद करते आए हो। हे भगवान, आत्मा शरीर द्वारा कहती है ना, अब मैं आया हूं, अच्छी रीति याद करो, बहुतों को रास्ता बताओ, आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। धर्म की वृद्धि तो होती है ना। अरविंद घोष का मिसाल, आज उनके कितने सेंटर्स हैं, अभी तुम जानते हो, वो सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान मिलता है, पुरुषोत्तम बनने की ये नॉलेज है,
तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाप आकर सब मूत पलीती कपड़ों को साफ करते, उनकी ही महिमा है। मुख्य है याद। नॉलेज तो बहुत सहज है, मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते रहो। याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, पेट्रोल भरता जाएगा। फिर ये भागे, ये शिवाओं की बारात कहो, बच्चे कहो, बाप कहते हैं मैं आया हूँ, काम चिता से उतार तुमको अब योग चिता पर बिठाता हूँ। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, खुशी में रहना है। कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। ये ख्याल कभी ना आए। कौन सा ख्याल? ये ख्याल कभी ना आए कि सब थोड़ी राजा बनेंगे। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। दूसरा, मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। इसमें बेबी नहीं बनना है। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है। आराम से शांति में बैठ याद करो। वरदान, एकाग्रता, एकता और एकाग्रता की विशेषता द्वारा, एकता और एकाग्रता की विशेषता द्वारा निर्व्यर्थ और निरसंकल्प स्थिति बनाने वाले, निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले सफलता स्वरूप हो। एकता और एकाग्रता की विशेषता द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफलता का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा एक बनकर एक को प्रत्यक्ष करना है। एकता की एक उंगली ही सहयोग की निशानी दिखाई है और एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प और निर्विकल्प स्थिति द्वारा ही सफलता गले का हार बन जाती है। लेकिन इसके लिए सदा ये स्लोगन याद रखो कि ना समस्या स्वरूप बनेंगे, ना समस्या को देख डगमग होंगे, सदा समाधान स्वरूप रहेंगे। स्लोगन, बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहो। बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की छाया पड़ नहीं सकती। तो माया की छाया पड़ नहीं सकती। ये थे प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य। आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और माया से सेफ रहने की युक्ति सिखाते हैं। क्योंकि बाबा के यही बच्चे जिनको बाबा पढ़ा रहा है
वही मनुष्य से देवता अथवा नर से नर, नारी से लक्ष्मी बनने वाले। ऐसे बच्चों को सदा याद बनी रहे कि कौन बना रहा है, उसकी याद क्या बनने वाले हैं, वो याद। बस ये दो ही तो याद है, जिसको बाबा कहते हैं दो ही तो अक्षर है, अल्फ और बे, बाप और बाप की रचना, बस। और क्या याद करना। तो चलो ऐसे प्यारे बाबा की आज्ञा को मानते हुए बहुत ही प्यार से बाबा की याद में हम बैठते। मगन मन करो।